जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर पूनम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी शुक्र अस्त के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि क्या करें क्या ना करें जब हो जाते हैं शुक्र जी अस्त। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी अभी वृषभ राशि में बैठे हैं सूर्य के साथ में। सूर्य के साथ में जब भी कोई प्लैनेट, स्पेशली जब वीनस आ करके 9 या 10 डिग्री में सूर्य उनको क्रॉस करते हैं, ये दोनों पास में आ जाते हैं तो शुक्र अस्त हो जाते हैं। इसे हम हिंदू में, सनातन धर्म में तारा डूबा हुआ कहकर भी कहते हैं। मतलब इसमें हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। जैसे कि अगर आपने कोई भी विवाह का प्रयोजन किया है तो अभी आप विवाह नहीं करेंगे। आपने कोई घर में नया घर बनाया है, उसमें अगर आपने प्रवेश करना है तो वो निषेध है अभी। अगर आप कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो वो नहीं करोगे। आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो अपना प्यार का इजहार भी नहीं करोगे। ऐसे जितने भी शुभ कार्य होते हैं हमारी लाइफ में जो कि शुक्र से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि शुक्र क्या है, ये सृष्टि शुक्र है। शुक्र स्त्री तत्व है, सृष्टि भी स्त्री तत्व है। और शुक्र क्या है, ऐश्वर्य है, सुंदरता है, आनंद है। ये आनंद और सुंदरता और ऐश्वर्य आप भोगने के लिए ही मनुष्य जीवन में पैदा होकर के इस धरती पर आए हैं। हम सब इसी चीज़ के लिए आए हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय में क्या होगा, कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। और जब भी पहले ये बता दूं कि शुक्र जो अस्त हो रहे हैं ये 30 मई रात को 10:30 बजे से लेकर के 8 जून 2 या 2:30 तक ये अस्त रहेंगे। और कोई भी प्लैनेट जब अस्त होता है उसके पहले, स्पेशली शुक्रदेव जी, उसके पहले ये वृद्धावस्था में होते हैं 3 दिन पहले, और अस्त होने के 3 दिन बाद ये बाल्यावस्था में होते हैं। कुल मिला के आपने 28 मई से लेकर 11 जून तक कोई शुभ कार्य नहीं करने हैं और अपने कार्य अपने तक ही रखिए, उसके बाद करिएगा। अब मैं बता देती हूँ, शुक्र आनंद है। हमारे जीवन में किसी भी तरह का आनंद, चाहे वो हमें मानसिक आनंद की प्राप्ति हो, चाहे वो शारीरिक आनंद की प्राप्ति हो, चाहे वो आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो, ये सभी आनंद के कारण जो है शुक्रदेव जी हैं। ये पूरी सृष्टि शुक्रदेव जी के कारकत्व में आती है, क्योंकि ये सृष्टि कितनी सुंदर है। फूल, पौधे, पेड़, जीव, झरने, आसमान, पहाड़, ये देख के हमें कितना आनंद आता है। ये जिस आनंद को हम उस समय भोगते हैं ये शुक्र हैं। आपने सुना होगा कि कई लोग होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे हिली एरिया में घूमने जाते हैं, उनके पास चाहे ना भी पैसे हो वो फिर भी घूम करके आते हैं। और कई अमीर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है पर उनके पास टाइम ही नहीं होता सुख भोगने का। तो इसके विषय में क्या है कि उन्हें शुक्र के सुख प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये तो अलग सी बातें हैं, ये मैं आपको स्पेशल हर प्लैनेट्स के बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगी और उसमें बताऊंगी कि प्रैक्टिकली ये प्लैनेट्स हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं, कैसे हमसे बातें करते हैं और कैसे हमें गोल गोल घुमाते भी हैं, ताकि हम इधर उधर भटकें और हम क्या करें, अपने लक्ष्य तक ना पहुंच पाएँ। ये प्रकृति का नियम है, कोई भी चीज़ वो हमें आसानी से नहीं देती, खास करके जब हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं वो चीज़ हमसे दूर हो जाती है। तो चलो मैं बात करती हूँ शुक्र जी की। शुक्र अस्त के समय में हमें सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करेंगे, ये स्त्रियों को, क्योंकि ये स्त्री कारक प्लैनेट है। आपकी माताएं, बहनें जो भी हैं और आपकी प्रेमिकाएं हैं, पत्नी है, इससे क्या हो जाएगा, उनका मन दुखी रहेगा। इस वक्त में स्त्रियों का मन इस 10-12 डेज में काफ़ी दुखी सा रहेगा। उन्हें शायद हो सकता है कोई काम करने की इच्छा ना हो, शायद हो सकता है चिड़चिड़ाहट के कारण आपके साथ वो लड़ाई झगड़ा कर लें। तो इन चीज़ों का आपने, स्त्रियों ने भी और पुरुषों ने भी ख्याल रखना है, एक दूसरे के साथ चलना है। आपने करना क्या है, क्या नहीं करना है पहले बता देती हूँ। आपने क्या नहीं करना है, आपने किसी दिखावे का काम नहीं करना है। जितना है आपके पास आप अपने तक रखिए। ये नहीं कि आप कर्ज लोन उठा करके या किसी से पैसे मांगना शुरू कर दो और अपना दिखावा लग्जरियस लाइफ में दिखाएं आप लोगों को। कईयों की आदत होती है ब्रांडेड और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के स्टेटस में डालते हैं, सोशल मीडिया में डालते हैं, लोगों को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, इससे एक तरह की नज़र भी लगती है और सबसे बड़ी बात, शुक्र डाउन होता है। कब डाउन होता है, जब लोगों की हाय आप पर पड़ेंगी। हो सकता है कि आप आज अपने घर में पार्टी कर रही हो, एंजॉय कर रही हो, लेकिन सामने वाला दुखी हो, वो किसी भी दुख से दुखी हो, जब आपकी वो पिक देखेगा या आपकी वो जो भी भावनाओं को वो देखेगा तो उस समय में कहीं ना कहीं उसके मन में खटास आ जाएगी, आपको लेके नहीं, अपनी लाइफ को भी लेकर। और वो जो डीमोटिवेटेड होगा उसका इफेक्ट है और डायरेक्ट इफेक्ट आप पर ही पड़ेगा।
ये लोग बात नहीं समझते हैं, स्पेशली आज के टीनेजर्स हो गए और गर्ल्स हो गई, वो अपनी सारी चीज़ें जो घर में खाने का सामान बनाओ वो डालते हैं, जो तैयार हुआ मेकअप करके वो डालते हैं। वो ये नहीं समझते कि इससे शुक्र डाउन होता है। आपने ये दिखावा नहीं करना। दूसरा दिखावा आपने क्या नहीं करना, अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आपने किसी से मांगना नहीं है। इससे प्रकृति नाराज़ होती है, शुक्र डाउन होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी तकलीफ होगी आगे जाकर। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो अगर आपसे कोई मांग रहा है तो उसकी आप मदद कर दो, ना कि सामने वाले के आगे रो कि मेरे पास पैसे नहीं है। चलो आपने ना भी देने तो अल्टीमेटली भी आप किसी के सामने अपना दुख मत रोइए कि मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे भी कोरोना वायरस चारों तरफ छाया हुआ महामारी, सभी लोग परेशान हैं और किसी ना किसी तरीके से भ्रमित भी हैं, दुखी भी हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, कई लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि वो जितना ज़्यादा दुख नहीं होते हैं उससे ज़्यादा दुख अब वो शो करते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। क्या ज़रूरत है दुख शो करने की। वैसे प्रैक्टिकली भी देखा जाए, सुख बढ़ावा करता है और दुख बढ़ावा करता है। सुख आप सबके साथ बांटिए, दुख किसी के साथ ना बांटिए। अगर मेरे पास 100 रुपये है ना, मैं चुपचाप बैठ करके अपने घर में खाऊंगी, जो मर्जी खाऊं। अगर मैं किसी से ये कहूँ ना मेरे पास पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो वो आगे और 10 लोगों को बोलेगा, इससे और नेगेटिविटी बढ़ेगी। और शुक्र भी तो भोजन के कारक हैं। जो हम भोजन खाते हैं, जो स्वाद आता है, आनंद आता है, पेट भरता है, हमें शांति मिलती है, एनर्जी मिलती है, ये सभी भी तो शुक्र है। तो ये शुक्र डाउन होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, ऐसी बातें तो आपने सुनी भी नहीं होंगी पहले कि शुक्र क्या क्या काम करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ही शुक्र पे आधारित है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं सभी में तो आनंद है। हम जो आंखों से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं खुशबू, कानों से मधुर मधुर गीत सुनते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ, ये सभी शुक्र में ही आते हैं। आपने खास करके ये काम नहीं करने हैं। शाम के समय आपने घर में खिटपिट पिटपिट नहीं करनी है, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो लेडीज़ हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के लिए तो मैं एक आपको सूत्र मूल आपको बात बता देती हूँ कि आप फ़ोन ही बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके लड़ाई झगड़े ये बात पक्के होने वाले हैं। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ा बातचीत ही कम कर दो, फ़ोन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कम कर दो, और इसमें मैसेज वगैरह में आप थोड़ी बहुत चैटिंग करके हाय हाल अपना हाल चाल पूछ लीजिए। बाद में नहीं तो झगड़े होंगे। दूसरी बात क्या करना है, आपने जब भी भोजन बनाना है चिड़चिड़े मन से नहीं बनाना है। हो सकता है कि स्त्रियों को प्रॉब्लम होती है क्योंकि सभी अभी घर पर ही है लॉकडाउन की वजह से, तो उनके मन में चिड़चिड़ाहट होती है। और वो जब किचन में जाती है तो किचन में जब खाना बनाती है मतलब बुरे मन से बनाती है, बुरा मन ना कहो, इसे मीन्स कि कह लो आप खिच करके बनाती हैं। तो इस किच के कारण शुक्र डाउन हो जाते हैं। आपके घर के धन में वृद्धिता नहीं आती, इंक्रीमेंट नहीं होता किसी चीज़ में। तो इससे क्या होता, बुराई किसका होगा, अल्टीमेटली तो आप ही की होगी ना, क्योंकि आप ही के द्वारा घर चलता है। धन आएगा तो ही आप अपने शौक़ पूरी कर पाएंगी, और धन ही नहीं आएगा तो शौक़ कैसे पूरे कर पाएंगे। तो घर पे जो खाना बनाते हो बड़े प्रेम से बनाया करो। जो भी बनाता है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं कह रही हूँ, सिर्फ ये बता रही हूँ कि उसे बड़े प्रेम से बनाइए। म्यूज़िक गा कर बनाइए, चाहे आप गाते हो गाना खुद गा लीजिए या कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लीजिए नहीं, सुन लीजिए म्यूज़िक वगैरह। इस तरीके से आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। शाम के समय में आपने पैसे नहीं देने लेने। शाम के समय में क्या, इन दिनों में आप पैसे का देन लेने ही बंद कर दीजिए। आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे, आपको खुद परेशानी हो जाएगी। कैश शुक्र है, शुक्र के रिलेटेड चीज़ों का भी किसी को दान मत कर बैठना। लोग ऐसे सोचते हैं कि कोई भी हमारे जैसे प्लैनेट मारक है अगर हमारी कुंडली में, तो हम उसका दान कर लें इस समय में। फ्रेंड्स, दान बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि शुक्र आपके कम हो रहे हैं। आपकी लाइफ से सुख की कमी हो रही है, ऐश्वर्य की कमी हो रही है, वैभव की कमी हो रही है। तो हम उसे और दान करके कम थोड़ी करेंगे। दान भी मत करना, और क्या करना, उस चीज़ों को ग्रहण करना। घर की स्त्रियाँ या मेकअप करके बैठिए, नए नए कपड़े पहनिए, आयरन करके कपड़े पहनिए, चाहे अपने पति से आयरन करवाइए, जो भी करवाना है, मीन्स कि खुश रहिए। अपने को भी खुश रखिए, बाकी को भी खुश रखिए। तो यहाँ पे बात आ जाती है पैसे का देन लेन नहीं करना। शुक्र के रिलेटेड कोई भी खाने पीने की चीज़ हो, कोई वस्त्र हो, ताज़े फूल हो, अगर इवन किसी का बर्थडे भी होता है, आपकी फ्रेंड का बर्थडे हो रहा है, आपके किसी रिश्तेदारों का हो रहा है, तो हम ऐसे करते हैं कि बुक्के वगैरह दे आते हैं उनको। बिल्कुल गलती मत करना। और आपने क्या नहीं करना है, प्रिंटेड बेडशीट्स जो होती हैं घर की, अक्सर हम वही यूज़ करते हैं। आपने 10-12 दिन तक अवॉइड करना, प्लेन बेडशीट का आप यूज़ करिए। क्योंकि प्रिंटेड बेडशीट का हम जब यूज़ करते हैं तो हमारे शुक्र और
ख़राब हो जाते हैं। ख़राब मतलब कोई प्लैनेट तो नहीं होता, बट वो असर अच्छे नहीं देते, क्योंकि ये जब उदय होंगे, अभी ये अस्त है, अस्त हो जाएंगे, इसके बाद बाल्यावस्था के बाद जो उदय होंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे आपने इनके निमित्त क्या क्या काम किए हैं, सभी कुछ ये देखेंगे। आपने क्या नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। फ्रेंड्स, दिल दुखाना तो वैसे ही सबसे बड़ा पाप माना जाता है, चाहे वो आपने किसी अपने शब्दों के द्वारा किसी का दिल दुखाओ, अपने हाथ से कर्म करके किसी का दिल दुखाओ, या सोच करके, क्योंकि हम जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो डायरेक्ट हमारा शुक्र नीच होता है। ये बहुत रहस्यमय चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि शुक्र नीच हो गए तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी, आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। जितना मर्जी पैसा कमा कमा के अपने अकाउंट में भर लो, अलमारी में रख लो, आप उसका भोग ही नहीं कर पाओगे। या तो वो आपकी बीमारियों में खर्च होगा, या कोई चोर चुरा करके ले जाएगा, आपको कोई धोखे में फंसा के कोर्ट केसेस करवा के वो पैसे ले जाएगा, आपकी संतान अच्छी नहीं निकलेगी, या आपके पैसों को खर्च करवा देगी, आप इसको मतलब इंजॉय कर ही नहीं पाओगे। और मेरे हिसाब से लाइफ में इंजॉयमेंट ही सबसे बड़ा धन है इंसान का। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। अब क्या क्या करना है मैं बता देती हूँ आपको। आपने रोज़ शाम को कपूर चलाना है और उसमें गूगल डालनी है। इससे क्या होगा, वातावरण भी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव एनर्जी भी जाएगी, और एक तरह की खुशबू से शुक्रदेव जी प्रसन्न भी होंगे। साथ में आप धूप का यूज़ भी कर सकते हो सुबह या शाम। आपने क्या करना है, गौ को चारा डालना। अब गौ भी शुक्र के उसमें ही आती है, स्त्री कारक है, तो ये शुक्र ही माना जाता है। आपने क्या करना, उनको हरा चारा दे सकते हैं आप गौ को। लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जप करना है, शुक्रदेव के बीज मंत्रों का जप करना है। आपने ओम शुभ शुक्राय नमः का जप करिए रोज एक माला। आपको मैं माला कैसे जपते हैं, कईयों की मेरे पास में कॉल आती है, व्हाट्सअप मैसेज भी आते हैं कि मैम आप कह तो देते हो माला जपना है, तो हमें आती नहीं है। मैं स्पेशल वीडियो बना के आपको माला फेरना बताऊंगी कैसे फेरते हैं वो। अगर आपके पास माला नहीं है, आप कॉपी में लकीरें खींच के जैसे स्कूल टाइम में करते थे ना, कट कट कट, वैसे भी आप 108 बार कर सकते हो, या फिर आप अपनी उंगलियों में भी काउंट कर सकते हो। आपने बीज मंत्रों का जप करना ही करना है। और आपने क्या करना है, सभी लेडीज़ ने, लड़कियों ने खास करके मेकअप करके, अच्छे कपड़े पहन के, प्रेस करके रहना है, खुश मन में रहना है, खुश मन से खाना बनाना है, घर की साफ़ सफाई करनी है। जब आपके घर के अलमारी के कपड़े, आपका मेकअप का सामान, आपके पहनने वाले जूते चप्पल, जो कुछ भी आप यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में खूबसूरत और हमारा इंप्रेशन सामने वाले में अच्छा हो, इसलिए तो ये सारा कुछ करते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वैसे भी सैनिटाइज़र लगा लो, टाइम भी वैसे ही चल रहा है। अलमारी को अपनी साफ़ कर लो, कपड़े अच्छी तरीके से तय मार के रख लो, इसी से शुक्र आप हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, आपका अस्त अवस्था में भी वो आपको फल देंगे, क्योंकि अस्त अवस्था में भी शुक्र और बृहस्पति ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरा अपना अस्तित्व नहीं खोते, फलित देते ही हैं आपको। और ये जब अपनी उदय अवस्था में आते हैं तो ये सारा कुछ देखते हैं कि आपने इनके निमित्त क्या क्या काम किया, कैसे फॉलो किया है, ये आपको फल देते हैं। आपने घर में जितने आपके घर की टाइल्स हो गई, जो भी घर की वॉल्स हो गई, जैसे भी हैं, फर्श हो गया, उसमें आपने पानी में नमक डाल लेना, और अगर आपके पास इत्तर है ना, तो 1 या 2 बूंद इत्तर की डाल लीजिए उसमें, बस आपका काम बन जाएगा। शाम के समय, गोधूली के समय, या मॉर्निंग के समय, जैसे सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले थोड़ा सा अपना घर की साफ़ सफाई करके इत्र या परफ्यूम आप छिड़क दीजिएगा, और ख़ुद भी इत्र का यूज़ करिएगा। लेकिन रात को सूर्यास्त के बाद बाहर मत लगा के जाइएगा, अदरवाइज़ नेगेटिव एनर्जी घेर लेती हैं, और इस टाइम में जब शुक्र अस्त होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज काफ़ी अप में आ जाती हैं, तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रखिएगा। गर्भवती महिलाएं जो भी हैं, अब उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। उन्होंने भी श्री माँ भगवती की आराधना करनी है, ताकि उनकी जो भी संतान हो, क्योंकि अब इस डेट 28 मई से लेकर के 11 जून तक जो भी उनका बेबी होगा, बच्चा होगा, उसकी कुंडली में सूर्य अस्त यानी शुक्र कम्बष्ट दशा में पाया जाएगा, तो आपके संतान के सुखों में कमी हो सकती है। इस करके आप माँ भगवती के शरण में आ जाइए, शुक्र के बीज मंत्रों का जप करिए, आपके साथ सब कुछ सही होगा। ओम नमो लक्ष्मी देवे का नमः का भी आप जाप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपनी लाइफ में इंजॉय करिए, और शुक्र जो अस्त हो रहे हैं, आप खास करके ध्यान रखिए कि क्या आपने चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी है। शुक्र के रिलेटेड चीज़ों का आपने दान नहीं करना है, आप ग्रहण करिए। शुक्रवार के दिन में आपने क्या करना, शिवलिंग में जा कर के कच्चे दूध का आपने जल अभिषेक भी आप कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन में आप खुद भी ऑफ वाइट कलर के कपड़े पहनिए,
ऑफ वाइट कलर की आप चीज़ें खाइए, कृष्ण जी की सेवा करिए। अगर कोई लड्डू गोपाल आपके घर में है तो उनको भी शुक्रवार के दिन में आप क्या करिएगा, कच्चे दूध से स्नान करके माखन खिलाइए और वाइट कलर के उन्हें कपड़े पहनाइए। या तो फिर आप किसी भी मंदिर में जा कर के जहाँ पे बाल गोपाल जी होते हैं आप उनकी सेवा कर सकते हैं। घर में आपके बुजुर्ग हैं उनका निरादर मत करिएगा, शुक्र जी नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि शुक्र को वृद्धावस्था में माना जाता है। किसी भी विधवा स्त्री का अपमान मत करना भूल कर भी, शुक्रदेव जी इससे भी नाराज़ हो जाते हैं। सभी की सेवा करना, सभी मनुष्य से प्रेम करना, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना, फूलों से प्रेम करना। रोज़ एक एक फूल अगर आपको ऑफ वाइट कलर का मिल जाए तो शिवलिंग पर चढ़ाते रहना, काम बनते जाएंगे। और दान मत करना इन चीज़ों का। नीडी वन की हेल्प जरूर करना, नीडी वन की हेल्प करोगे तो शुक्र जी अपने आप आपको अच्छे फल देंगे, बुरे परिणाम नहीं देंगे। ओके फ्रेंड, जय श्री राधे कृष्णा। अगली वीडियो में मैं हर राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा शुक्रदेव जी का ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। जय जय श्री राधे कृष्णा। अपना ध्यान रखिएगा और खुशी से जिएगा।